फर्स्ट ईयर के लिए आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीखेंगे। मीनिंग ऑफ बीआरएस, व्हाई शुड वी प्रिपेयर, व्हेन शुड वी प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर इट, ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन टुडेज क्लास। बीआरएस इस चैप्टर से सेक्शन डी में एक कंपल्सरी क्वेश्चन आ जाता है फॉर 12 मार्क्स। सो दिस क्वेश्चन इज अनअवॉइडेबल। बीआरएस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सेक्शन डी में एक कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ बीआरएस से। देखिए, बीआरएस के लिए हमें दो बुक को प्रेफर करना है, एक कैश बुक और दूसरा पासबुक। ये जो कैश बुक है इसको प्रिपेयर करता है ओनर ऑफ द बिजनेस। हु विल प्रिपेयर द कैश बुक? ओनर ऑफ द बिजनेस विल प्रिपेयर द कैश बुक। पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंकर। पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंकर, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस। एंड ऑफ द मंथ, यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड ऑफ द मंथ दैट इज 31 जनवरी को हमारा जो बैलेंस है कैश बुक में ये है यहां पे 1 लाख, ठीक है। लेकिन पासबुक में 31 जनवरी को बैंकर के हिसाब से पासबुक में हमारा बैलेंस है 80,000, correct? As per the owner, balance is 1 lakh, but as per the banker, balance is 80,000. So there is a difference of 20,000. ये जो 20,000 difference है, ये क्यों है? What is the reason for that? To find such reason, we have to prepare a statement, and that statement is called as bank reconciliation statement. So what is BRS? Finding the causes for difference between balance as per cash book and balance as per passbook. What is BRS? Finding the reasons for the difference between balance as per cash book and balance as per passbook. Very simple, बहुत सिंपल है। ये देखो, हम क्या करेंगे, पहले कैश बुक समझेंगे। देखिए, जब भी इस चैप्टर में मैं कैश बुक कहूँगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम है, एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए। कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन कैश कॉलम, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। ये हम सीखे थे सब्सिडरी बुक्स में, क्लियर? सो ये जो बीआरएस है, उस बीआरएस के लिए हमें ये बैंक कॉलम प्रेफर करना है। कौन सा बैंक कॉलम? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका मतलब जब भी हम वर्ड यूज करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, आपके दिमाग में आना चाहिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सो कौन सा कैश बुक प्रेफर करना है? यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक प्रेफर करना है, ठीक है। देन टू प्रिपेयर द बीआरएस देयर आर 4 बैलेंसेस, 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। सेकेंड वन, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सीखेंगे हम। सो पहले ये देखो, 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस कौन सा है ये सीखेंगे। देखिए, ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक है, क्लियर। डेबिट साइड वी राइट रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड वी राइट पेमेंट्स, क्लियर। मान लीजिए हमारा जो टोटल रिसीट्स है ये है 2 लाख रुपीज़। कितना है अमाउंट हम नहीं लिखेंगे, लेकिन टोटल बस याद रखो। टोटल ऑफ रिसीट साइड इज 2 लाख। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द सेम अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड, अमाउंट इज 2 लाख। मान लीजिए यहाँ पे सब पेमेंट्स मिला के टोटल है 80,000 रुपीज़, करेक्ट? टोटल रिसीट 2 लाख एंड पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स 80,000। सो 2 लाख में से आप 80,000 माइनस करो, द बैलेंस रिमेनिंग इज 1,20,000। इन द मंथ ऑफ मार्च, एट द एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी को हमारे पास बैलेंस बचा था 1,20,000। वी कॉल इट एज बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000, क्लियर? सो दिस इज द पोजिशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू, ओपनिंग डेट, नेक्स्ट मंथ ओपनिंग के लिए
डेबिट साइड 1 फरवरी को इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। क्लियर? ये हम सीखे थे लेजर्स चैप्टर में बैलेंसिंग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सो जो क्रेडिट साइड बैलेंस बचा था उसको ओपनिंग डेट नेक्स्ट मंथ ओपनिंग डेट में यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाना पड़ेगा 1,20,000। क्लियर? इफ दिस इज अ केस वी कॉल इट एज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको हम क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस कब आया? जब रिसीट साइड अमाउंट ज़्यादा था और पेमेंट साइड अमाउंट कम था। ठीक है, सिमिलरली कभी कभी क्या हो जाता है, पेमेंट साइड अमाउंट आ जाता है ज़्यादा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ 4 लाख। आई एम राइटिंग विथ डिफरेंट इंक। ये देखो, पेमेंट साइड का टोटल है 4 लाख, वही सेम अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा। मान लीजिए हमारा जो टोटल रिसीट्स हैं ये है 2 लाख, ये है 2 लाख। सो अब हम क्या करेंगे? 4 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे। व्हाट इज द बैलेंस रिमेनिंग? बैलेंस रिमेनिंग इज 2 लाख। ऑन विच डेट? 31 जनवरी को हम इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्लियर? सो इसको बैलेंसिंग कब कैसे करोगे? अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड ओपनिंग डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ दैट इज 1 फरवरी वी राइट इट एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। क्लियर? ठीक है, इफ दिस इज अ केस वी कॉल इट एज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इट मीन देर आर 2 बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो कैश बुक में कभी कभी डेबिट बैलेंस आ सकता है, कभी कभी क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। डेबिट बैलेंस कब आएगा? जब रिसीट साइड ज़्यादा है और पेमेंट साइड कम है। क्रेडिट बैलेंस कब आता है? जब पेमेंट साइड ज़्यादा है और रिसीट साइड अमाउंट कम है। क्लियर? सिमिलरली पासबुक में कभी कभी डेबिट बैलेंस आता है, कभी कभी क्रेडिट बैलेंस आता है। सो ओवरऑल देर आर 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स बैलेंसेस? 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। एज पर पासबुक आल्सो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश पासबुक and credit balance as per passbook. So there are 4 balances. सर ये 4 balances का करना क्या है? देखिए, जब हम क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही कौन सा बैलेंस है ये चेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। Our starting point will be among 4 they will give any one. Clear? So student का फर्स्ट कंफ्यूजन है टाइप्स ऑफ बैलेंसेस को समझने के लिए। ठीक है, सेकेंड देखिए, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, देखिए कैश बुक में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पासबुक में डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? देखिए, ये जो डेबिट है ओनर के हिसाब से इफ कैश इज कमिंग इन वी शुड डेबिट इट। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो हमें क्या करना है? इसको डेबिट करना है। क्लियर? whereas if cash is going out of the business we should credit it. As per owner I am talking about, as per cash book I am talking about. If cash is coming in debit, as if cash is going out credit. सर वही गोल्डन रूल्स में जो सीखे थे वही पॉइंट है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। लेकिन बैंकर के हिसाब से इफ कैश इज गोइंग आउट ही विल डेबिट इट। अगर हमारे बैंक अकाउंट से कैश जा रहा है तो वो करेगा डेबिट। सिमिलरली इफ कैश इज कमिंग इन टू आवर बैंक अकाउंट ही विल क्रेडिट इट। क्लियर? सो डेबिट एंड क्रेडिट सेम मीनिंग नहीं होता, डेबिट एंड क्रेडिट अपोजिट मीनिंग हो जाता है एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। दिस इज सेकेंड बिगेस्ट कंफ्यूजन फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, सो ये सब समझने के बाद ये जो 4 बैलेंसेस है, कौन सा 4 बैलेंसेस? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है।
इस स्टार्टिंग पॉइंट को कभी कभी हमें ऐड करना है, कुछ ट्रांजैक्शंस हमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ ट्रांजैक्शंस हमें लेस करना पड़ेगा। सर कौन सा ऐड करना है और कौन सा लेस करना है, उसका थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेंगे हम। ठीक है, सिचुएशन 1 देखिए, व्हाट इज सिचुएशन 1? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। व्हाट इज दैट चेक इशूड? देखिए, ये है मेरा बिजनेस, ये है मेरा बिजनेस, क्लियर? मैं अपने बिजनेस से एक चेक इशू किया हूं। आई हैव इशूड अ चेक टू होम, से एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, अ क्रेडिटर। क्लियर? कब इशू किया था? एग्जाम्पल के लिए हम 28 जनवरी ले लेंगे। लेकिन मिस्टर एक्स क्या करता है, मेरा चेक अपने बैंक में प्रेजेंट करता है, एग्जाम्पल के लिए 4 फरवरी। करेक्ट? Check issued on 28th January, but Mr. X presented the check into bank on which date? 4th February. इसका मतलब ड्यू टू दिस टाइम डिफरेंस, एज ऑन 31st जनवरी मंथ एंड में बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस का दोनों में डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? सो व्हाट इज सिचुएशन हियर? चेक इज इश्यूड टू मिस्टर एक्स, बट he has not presented into बैंक इन द मंथ ऑफ जनवरी। वो जनवरी में प्रेजेंट नहीं किया, नेक्स्ट मंथ में प्रेजेंट किया है। इफ दिस इज अ केस, यू जस्ट रिमेंबर द सिंबल प्लस। अगर ये सिचुएशन आ गया, आपको क्वेश्चन में क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है। डन? सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड सिचुएशन, यहां पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दिस इज माई बिजनेस, ओके, एंड मिस्टर एक्स इज अ कस्टमर। अज्यूम करो अब ये कस्टमर है, ये अब मुझे एक चेक इशू किया है, कब? 28 जनवरी को। लेकिन ये जो चेक इशू किया था मिस्टर एक्स ने, ये चेक मैं अपने बैंक में प्रेजेंट करूंगा से ऑन 4th फरवरी, बट एज ऑन 31st जनवरी मंथ एंड में देर विल बी डिफरेंस। क्यों? चेक मैं रिसीव किया हूं, ये चेक मेरे बिजनेस में है, लेकिन मैं इसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। इसका मतलब 31 जनवरी को बैंक बैलेंस और मेरे कैश बैलेंस में दोनों में क्या जाता है? डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ चेक रिसीव्ड। मैं चेक रिसीव किया था एक्स से, लेकिन वो मैं डिपॉजिट नहीं किया बैंक को। अगर ये केस है तो फिर आपको माइनस करना है। डन? नेक्स्ट वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टर एक्स जो मुझे चेक दिया था, कब दिया था? 28 जनवरी को दिया था, करेक्ट? मैं क्या करूंगा, इसको 30th जनवरी को बैंक में प्रेजेंट करूंगा। कहां पे प्रेजेंट करूंगा? बैंक में प्रेजेंट करूंगा। तो क्या हो जाता है, बैंकर यूजुअली ही विल टेक 2 to 3 days फॉर क्लियरिंग द चेक। ओके, ये मेरा बैंकर क्या करता है, यहां पे मिस्टर एक्स के बैंकर को सेंड करेगा। ओके, किसका चेक था? मिस्टर एक्स का चेक था। मिस्टर एक्स ने मुझे चेक दिया था, मैं क्या करूंगा? अपने बैंक में प्रेजेंट करूंगा। मेरा बैंकर एक्स के बैंकर को ये चेक सेंड करेगा टू क्लियरिफाई द डिटेल्स लाइक सिग्नेचर, बैलेंस एटसेट्रा। उसके बाद कंफर्म होने के बाद अमाउंट जाके मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। सो इस प्रोसेस के लिए हम कहते हैं क्लियरिंग, चेक क्लियरिंग। ठीक है? सो चेक क्लियरिंग के लिए यूजुअली 2 to 3 days हो जाता है। सो अब क्या हुआ यहाँ पे सिचुएशन, 28 को मुझे चेक मिला मिस्टर एक्स से, मैंने 30th जनवरी को बैंक में प्रेजेंट किया। लेकिन चेक जो डिपॉजिट किया था बैंक में, चेक जो डिपॉजिट किया था बैंक में, क्लियरिंग के बाद अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया 4th फरवरी को या फिर 3rd फरवरी को, मतलब फरवरी में अमाउंट आ गया। अगर फरवरी में अमाउंट आ गया, 31st जनवरी के दिन डिफरेंस आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक में, बैलेंस एज पर पासबुक में। क्लियर? सो आप चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक कहो, या फिर चेक इज डिपॉजिटेड बट इट इज नॉट क्लियर्ड बाय द बैंकर कहो, दोनों का मीनिंग एक ही हो जाता है, दोनों का जो ट्रीटमेंट है एक ही हो जाता है। क्या करना है? माइनस। क्या आप ये दोनों सिचुएशन याद रखोगे? देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, व्हाट इज सिंबल? प्लस।
चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, व्हाट इज सिंबल? माइनस। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन के अलावा अगर हमारे बैंक अकाउंट में इफ कैश इज कमिंग इन वी शुड प्लस इट। ये दोनों सिचुएशन के अलावा हमारे बैंक में अगर कैश आ रहा है तो हमें क्या करना है? प्लस। वेयर एज इफ कैश इज गोइंग आउट ऑफ आवर बैंक अकाउंट वी शुड माइनस इट। क्लियर? इफ कैश इज कमिंग इनटू आवर बैंक अकाउंट प्लस, इफ कैश इज गोइंग आउट ऑफ आवर बैंक अकाउंट वी शुड माइनस। ठीक है सर, कैसे समझना है वेदर कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट? ठीक है, यहां पे मैं शॉर्टकट दिया हूं। देखो, अगर क्वेश्चन में दिया अमाउंट इज डेबिटेड, पेड, चार्ज, चेक इज डिसऑनर्ड, लेविड, चार्जेस लेविड, चार्ज, इस तरह का वर्ड्स आ गया तो फिर आपको करना है माइनस, क्योंकि ये जो शॉर्टकट दिया हूं यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कैश इज गोइंग आउट। कैश इज गोइंग आउट, इफ कैश इज गोइंग आउट वी शुड माइनस इट। ठीक है, सिमिलरली इफ कैश इज कमिंग इन, हाउ टू अंडरस्टैंड? अमाउंट इज क्रेडिटेड, रिसीव्ड, इट इज अवर इनकम। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर प्रेजेंट करेगा हाँ ये हमारा इनकम है, तो वो अमाउंट कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट। कभी कभी क्या हो जाता है, एक्स जो है हमारा कस्टमर वो डायरेक्टली जाके अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, क्रेडिट करता है। क्लियर? सो उस तरह का सिचुएशन आ गया, कैश इज कमिंग इन, तो क्या करना है यहाँ पे? सिंबल प्लस। डन। सो BRS समझने के लिए आपको बस दो स्टार्टिंग पॉइंट समझना है। वन इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सिंबल प्लस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, माइनस। इसके अलावा आपको बस चेक करना है कि कैश इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। इफ कैश इज कमिंग इन प्लस, कैश इज गोइंग आउट, माइनस। हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर कैश इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट? आई हैव गिवन द शॉर्टकट्स हियर। क्लियर? उस वर्ड्स को याद रखो, ट्रांजैक्शन पढ़ते वक्त आपको इजीली समझ में आ जाता है। डन। देन अंडर कास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक होना चाहिए यहाँ पे, मिस्टेक, 1 सेकेंड। ओके, ये देखिए यहाँ पे कैश बुक देखिए, अंडर कास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ओवर कास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, अंडर कास्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ओवर कास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अंडर कॉस्ट मतलब लेस अमाउंट लिखना, ओवर कास्ट अमाउंट मतलब ज्यादा अमाउंट लिखना। अंडर कास्ट वी हैव रिटन लेस अमाउंट, ओवर कास्ट वी हैव रिटन मोर अमाउंट। डेबिट साइड, इसका एक चार्ट लिख रहा हूं यहां पे समझने के लिए। डेबिट साइड कभी कभी अंडर कास्ट हो जाता है और कभी कभी ओवर कास्ट हो जाता है। सिमिलरली क्रेडिट साइड कभी कभी ओवर कास्ट हो जाता है और कभी कभी अंडर कास्ट हो जाता है। क्लियर? अगर डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है, तो हमें करना है यहां पे प्लस। अगर डेबिट साइड ओवर कास्ट है तो हमें करना है माइनस। ओके, अंडर कास्ट अगर क्रेडिट साइड है तो हमें करना है प्लस। ओवर साइड ऑफ क्रेडिट साइड, मिस्टेक, क्रेडिट साइड है तो फिर हमें करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, देखिए इजी वे टू रिमेंबर, डेबिट साइड अंडर कास्ट प्लस, अंडर कास्ट का अपोजिट ओवर कास्ट, तो प्लस का अपोजिट हो जाता है माइनस। डेबिट साइड अंडर कास्ट मतलब क्या करना है आपको? प्लस करना है। अंडर कास्ट का अपोजिट क्या हो जाता है? ओवर कास्ट, सो सिंबल विल बी अपोजिट हियर। क्रेडिट साइड अगर कैसे समझना है, देखो क्रेडिट साइड का अगर डेबिट साइड का ओवर कास्ट माइनस था, यहां पे अलग लिखा था, अगर डेबिट साइड का ओवर कास्ट माइनस था, क्रेडिट साइड का ओवर कास्ट हो जाता है प्लस। ओके, सिंबल्स हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो, अगर क्रेडिट साइड का ओवर कास्ट प्लस है, क्लियर,
देन अंडर कास्ट हो जाता है माइनस. इजी वे टू रिमेंबर. डन. ओके, देखो अब आएगा एक चार्ट. इस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चार्ट में जो ट्रांजैक्शन है हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, शॉर्टकट्स का अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, कैश इज कमिंग, कैश इज गोइंग आउट, ये सब हम डिस्कस किए थे पर्टिकुलर्स कॉलम का. एंड एज वी नो दैट बीआरएस में हमें दो बुक प्रेफर करना है, एक है कैश बुक, दूसरा है पासबुक. कैश बुक में दो बैलेंस है, डेबिट एंड क्रेडिट. पासबुक में है डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है. ओके, अभी जो यहाँ पे डिस्कस किए थे सिंबल का, प्लस माइनस, ये जो भी सिंबल है कैश बुक डेबिट बैलेंस का. डेबिट बैलेंस का अदर नेम फेवरेबल बैलेंस. डेबिट बैलेंस का अदर नेम इज फेवरेबल बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल का हो या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस का हो, या फिर आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस का हो. देखो हम जो डिस्कस किए थे अभी, ये कॉलम सेलेक्ट किए थे. कौन सा कॉलम? कैश बुक डेबिट बैलेंस का. अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो सिंबल्स हो जाता है अपोजिट. प्लस को करो माइनस, माइनस को करो प्लस. अंडरस्टूड? मैं फिर से रिपीट करता हूं. अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, आप अभी जो डिस्कस की थी उसका सिंबल हो जाता है अपोजिट. डन. नेक्स्ट पासबुक में देखो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये दोनों का सिंबल हो जाता है सेम. अंडरस्टूड? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये दोनों का जो सिंबल है वो सेम हो जाता है. मैं शॉर्टकट में आपको सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम नजदीक है. ठीक है. और एंड इट इज इजी वे टू रिमेंबर द सिंबल्स आल्सो, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, कौन सा ट्रांजैक्शन प्लस करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन माइनस करना है. तो प्लीज फोकस करो यहाँ पे. क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का सिंबल सेम रहता है. क्रेडिट बैलेंस मतलब यहाँ पे फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे मतलब अनफेवरेबल. क्लियर? सिमिलरली डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसका सिंबल सेम रहता है. अंडरस्टूड? सो ओवरऑल हाउ टू रिमेंबर इट? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का सिंबल सेम रहता है. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का सिंबल रहता है सेम. क्लियर? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का सिंबल रहता है सेम. क्लियर? सर क्वेश्चन में समझना है कैसे कि ये डेबिट साइड है या फिर क्रेडिट साइड है. देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, अगर सिर्फ दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको समझना है ये फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है. अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हो जाता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. अगर क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस दिया एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, आपको ये फेवरेबल समझना है. ठीक है? इसका मतलब अगर अनफेवरेबल है उसको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा. ओके, यहां पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का हो, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का हो, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का हो, ये तीनों में से एक वर्ड उनको देना ही पड़ेगा. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये वर्ड उनको देना पड़ेगा. अगर ये वर्ड मेंशन नहीं किया देन ये हो जाता है फेवरेबल बैलेंस, चाहे वो पासबुक हो जाए चाहे वो कैश बुक हो जाए. क्लियर? ओके. नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा फोकस करो यहाँ पे. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट. व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट को कुछ ट्रांजैक्शन आपको प्लस करना है, कुछ ट्रांजैक्शन आपको माइनस करना है. स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसके बाद में हम कुछ ऐड और लेस करेंगे ट्रांजैक्शंस. ऐड लेस करने के बाद अगर आपका एंड आंसर आ गया प्लस में,
एंड आंसर आ गया प्लस में, मतलब अमाउंट है पॉजिटिव में, तो हो जाता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब स्टार्टिंग का फेवरेबल, एंड भी हो जाता है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंड पॉइंट विल बी पासबुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंड बैलेंस क्या हो जाता है, पासबुक हो जाता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल है, एंड पॉइंट वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल कब हो जाता है, अगर हमारा अमाउंट पॉजिटिव में है। अगर कैलकुलेशन के बाद हमारा अमाउंट अगर माइनस में आ गया तो ये डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाता है। क्लियर, अंडरस्टूड। सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन ये देखिए, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस बचा, मतलब आंसर है पॉजिटिव में, ऐड लेस करने के बाद आंसर है पॉजिटिव में, जो बैलेंस बचा है एज पर पासबुक इट इज डेबिट बैलेंस। मतलब अगर ये अनफेवरेबल है तो फिर पासबुक बैलेंस भी अनफेवरेबल ही लिखना चाहिए अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में है। वही नेगेटिव में आ गया तो हमें लिखना पड़ेगा एंड पॉइंट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सेम रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर पासबुक बैलेंसेस। नाउ एंड ऑफ थ्योरी पार्ट, एंड ऑफ थ्योरी पार्ट बहुत है, इनफैक्ट बहुत सारा कंफ्यूजिंग पार्ट भी है, लेकिन डोंट वरी, वो जब प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस इजी हो जाता है। आपको जो कंफ्यूजिंग पार्ट है आपके लिए मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझना है, कैश बुक का बैलेंस है या फिर पासबुक का बैलेंस है। क्लियर, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक में डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, पहले आपको समझना है। क्लियर, ओके। देन मीनिंग आप याद रखो, डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग एग्जैक्टली अपोजिट है। 2 पॉइंट्स आर क्लियर हियर। उसके बाद में डबल कॉलम कैश बुक में इंपैक्ट कैसे, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस, ये भी हो गया डिस्कशन। देन इजी वे में हाउ टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शंस, कौन सा ट्रांजैक्शन हमें प्लस करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन हमें माइनस करना है, ये भी हम सीख चुके हैं। देन 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस का इंपैक्ट क्या है, कौन सा ट्रांजैक्शन हमें प्लस करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन हमें माइनस करना है, ये भी हम डिस्कस किए थे। क्लियर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड बैलेंस के लिए क्या लिखना है, एंड बैलेंस के लिए क्या लिखना है। डन, चलो। सो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे हर एक कॉलम का यानी कि हर एक टाइप्स ऑफ बैलेंस का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। डन, शॉर्टकट के लिए यहां पे लिखूंगा, अगर इशूड बट नॉट दिया तो आपको क्या करना है, सिंबल प्लस। चेक रिसीव्ड बट नॉट दिया तो माइनस। उसके बाद में डेबिट, चार्ज, ओके, डिसऑनर्ड, इस तरह का वर्ड दिया तो फिर माइनस। क्रेडिट, रिसीव्ड, अगर इस तरह का वर्ड दिया तो प्लस। यहाँ पे और एक लिखेंगे हम, डिपॉजिटेड। डन, देखो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS ऑफ J Offset Limited. So here owner name is J Offset Limited. Balance as per cash book is 2,40,000. बैलेंस एज पर कैश बुक, देखो क्या क्वेश्चन में मेंशन किया है वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल? नो, इट इज नॉट मेंशन्ड, देन इट इज 100% फेवरेबल बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो ये हो जाता है फेवरेबल बैलेंस, यानी कि हमें ये फर्स्ट कॉलम प्रिफर करना है, फर्स्ट कॉलम में जो सिंबल्स है उसको प्रिफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सिंबल है प्लस, अमाउंट इज 1,36,000, यहां पे हम लिखेंगे प्लस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर द अमाउंट्स, ये आ जाता है सेकेंड सिचुएशन में, सिंबल है माइनस। बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300, चार्जेस वर्ड है तो सिंबल है माइनस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट्स टू 1,250, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, सो सिंबल इज प्लस। क्लियर, इसका मतलब 2 ट्रांजैक्शन हमें प्लस करना है, 2 ट्रांजैक्शन हमें माइनस करना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया है। इसका मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लोगे, एड लेस करने के बाद हमारा आंसर 2,86,950 आना चाहिए।
ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक ओनली। अगर आप रिवर्स भी करोगे, बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, एड लेस करो, सो एंड पॉइंट में आपका कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000 आना चाहिए। अगर दोनों बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग पॉइंट आप कौन सा भी ले सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे मैं ले लूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो इसका फॉर्मेट देखेंगे पहले, देखिए इट इज 2,40,000। ठीक है, हाउ टू राइट द हेडिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ J Offset Limited, clear, for the month of which month, it is not mentioned। अगर मान लीजिए फरवरी के लिए, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 2025 जो भी है आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट कॉलम लिखो, एक एडजस्टमेंट के लिए और एक फाइनल अमाउंट के लिए। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक में, कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐड करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक इशूड बट नॉट presented for payment, amount is 1,36,000। ये हमें इनर कॉलम लिखूंगा, I'll write it in adjusted column। देन यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 हमें ऐड करना है, इंटरेस्ट credited by bank, amount is 1,250। ठीक है, देन लेस साइड फर्स्ट वन, check is deposited into bank but it is not cleared, what is the amount, it is 90,000। ठीक है, नेक्स्ट बैंक चार्जेस, ठीक है, अमाउंट इज 300। डन। नाउ व्हाट वी विल डू, इनर कॉलम का जो टोटल है पहले आउटर कॉलम लिखेंगे। 1,36,000 प्लस 1,250 इज 1,37,250 एंड हियर 90,000 प्लस 300 टोटल इज 90,300। डन। हियर द सिंबल इज ऐड प्लस, सो हम क्या करेंगे 2,40,000 प्लस 1,37,250 दोनों ऐड करेंगे, दिस टोटल विल बी 3,77,250। डन। सो 3,77,250 में से यहाँ पे हम लिखे थे लेस, तो ये जो 90,300 है इसको माइनस करेंगे। अगर माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाता है 2,86,750। 450, एक मिनट मैं कंफर्म करता हूँ, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो फिर हमारा आंसर इतना एग्जैक्टली आना चाहिए। चेक करेंगे, 2,86,950 आ गए, देखिए बैलेंस। सो आई विल राइट हियर बैलेंस एज पर पासबुक। डन। देखो स्टार्टिंग पॉइंट 2,40,000 तक कैश बुक बैलेंस, इसको प्लस माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट अभी भी पॉजिटिव में है। अगर अभी भी पॉजिटिव में है, जो बैलेंस बचेगा इट इज फेवरेबल बैलेंसेस पर पासबुक। अगर ये आंसर नेगेटिव में आता, अगर ये नेगेटिव में माइनस में आता, तो फिर हमें यहाँ पे बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंसेस पर पासबुक लिखना पड़ता। अंडरस्टूड? ओके, चलिए दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। Here, from the following particulars of Mr. A, prepare BRS for the month of July 2023। So heading देखो, हमारा heading क्या हो जाता है यहाँ पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 31, 2023। क्लियर? बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट
bank overdraft as per cash book. Bank overdraft as per cash book. So we have to prefer the symbols of second column, unfavorable balance का हो, credit balance as per cash book का हो, overdraft balance as per cash book का हो. So अब क्या हो जाता है, symbols अपोजिट हो जाता है. प्लस को करना है माइनस और माइनस को करना है प्लस. ठीक है. देन क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. यूजुअली हम इसको प्लस करते थे, लेकिन इस बार इसको माइनस करना है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट में है. सिंबल्स हो जाता है अपोजिट. डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 2000. बैंकर ने हमारी तरफ से डिविडेंड कलेक्ट किया है और बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है. सो कैश इज कमिंग इन. यूजुअली हो जाता है प्लस, लेकिन इस सिचुएशन में हमें करना है माइनस. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली 500. सो बैंक में अमाउंट डेबिट हो चुका है. डेबिट मतलब कैश इज गोइंग आउट. इफ कैश इज गोइंग आउट, यूजुअली वी माइनस इट, बट इन दिस केस आई विल प्लस इट. Check deposited into bank but not collected by the banker. Check deposited but not credited but not cleared. ठीक है. So what is symbol? Usually ये हो जाता था माइनस, लेकिन अब हमें करना है प्लस. लास्ट वन, सॉरी, 6th पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर 4000 फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक. हमारे बैंक अकाउंट में कस्टमर में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट किया, ठीक है, लेकिन हमारे कैश बुक में उसका एंट्री ही नहीं है. कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सो कैश इज कमिंग इन. यूजुअली हो जाता था प्लस, लेकिन इस सिचुएशन में हमें माइनस करना है. लास्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर. कभी कभी हम हमारे बैंकर को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज दैट, सर आप हमारी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ अस यू मेड सर्टन ट्रांजैक्शन, सर्टन पेमेंट्स. किस तरह का पेमेंट? इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इस तरह से हम उसको स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं. सो एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर एवरी मंथ ही गोज ऑन मेकिंग द पेमेंट. इस तरह से यहाँ पे बैंकर ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है 1500. सिंस द वर्ड इज पेड, कैश इज गोइंग आउट, वी शुड माइनस इट. इन यूजुअल केस वी शुड माइनस, लेकिन यहाँ पे हमें करना है प्लस क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट बैलेंस. अंडरस्टूड? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. आई विल राइट स्टार्टिंग पॉइंट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस as per cash book amount is 10,000. ठीक है. आफ्टर दैट वी शुड ऐड फ्यू ट्रांजैक्शंस एंड डिडक्ट फ्यू ट्रांजैक्शंस. पॉइंट नंबर 4, यहां पे पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट debited in passbook amount is 500. ठीक है. सेकेंड वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिखो. जब आप घर में लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अमाउंट इज 5000. एंड नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 7, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंकर. $1,500. ठीक है. सो एज वी डिस्कस्ड, 3 हमें प्लस करना था, ऐड पार्ट में हो गया. नेक्स्ट वन, लेस में आ जाता है 3 ट्रांजेक्शंस यहाँ पे. फर्स्ट वन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड टू द creditor. Check issued
but not presented. Okay, amount is 3,000. Next one, dividend on shares collected and credited. Dividend on shares collected and credited by bank. Amount is 2,000. ठीक है, यहाँ पे 500, 5,000, 1,500 हो गया, प्लस 3,000 एंड 2,000. नेक्स्ट वन, डायरेक्ट डिपॉजिट. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक. अमाउंट इज 4,000. डन. ट्रांजैक्शन का एंट्री हो गया स्टेटमेंट में. अब इनर कॉलम का टोटल हम आउटर कॉलम लिखेंगे. सो दिस टोटल इज 7,000. यहाँ पे 9,000. क्लियर. सो 10,000 यहाँ पे लिखे थे ऐड. 10,000 को 7,000 ऐड करो, ये हो जाता है 17,000. यहाँ पे हम लिखे हैं लेस. सो 3,000, 2,000, 4,000, इसका जो टोटल है 9,000, इसको माइनस कर दीजिए. अमाउंट बचेगा यस 8,000. अमाउंट बचेगा 8,000. क्लियर. एक बार कंफर्म करेंगे. देखो आंसर अभी भी हमारा प्लस में है. यस और नो. क्लियर. आंसर हमारा जो अमाउंट है पॉजिटिव में है. अगर पॉजिटिव में है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओवरड्राफ्ट है, एंड पॉइंट भी क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट ही हो जाता है. ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक. अगर यहां पे मान लीजिए माइनस लेस करने के बाद नेगेटिव में आता आंसर, तो हमें फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना पड़ता. सॉरी, कैश बुक नहीं, पासबुक लिखना पड़ता. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है सर, एंड पॉइंट पासबुक हो जाता है. डन. सो सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड क्वेश्चन बी सॉल्व एज पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक. ये स्टार्टिंग पॉइंट लेके सॉल्व किए हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें थर्ड कॉलम प्रेफर करना है क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक है. वी हैव टू प्रेफर दीज सिंबल्स. थर्ड कॉलम का यहाँ पे भी सिंबल क्या है, देखो अपोजिट है. प्लस को करना है माइनस, माइनस को करना है प्लस. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS of Mr. V as on 30th April 2023. So bank reconciliation statement of Mr. V for the month of April 2023. Bank passbook showed a balance of 25,000 on 30th April. So they have not mentioned whether it is overdraft balance. Clear? So it is favorable balance. अगर overdraft balance होता तो फिर उनको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ता. बैलेंस एज पर पासबुक 25,000 है, तो सिंबल आप पहले याद रखो, हमें अपोजिट सिंबल लेना है. ठीक है. बैंक चार्जेस 250 हैज बीन डेबिटेड इन द पासबुक but not entered in the cash book. The word charges usually हम इसको माइनस करते थे, लेकिन इस केस में इसको प्लस करना है. There was a wrong debit in the passbook of 1,000. यूजुअली ये हो जाता था माइनस, अब करना है प्लस क्योंकि यहाँ पे वर्ड है डेबिट. स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में ये दिया रॉन्ग डेबिट बाय बैंकर, रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक और रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक, ये वर्ड रॉन्ग देख के आप कंफ्यूज मत हो जाओ. हमें ये नहीं चेक करना है रॉन्ग डेबिट है या फिर रॉन्ग क्रेडिट है, हमें ये चेक करना है ये डेबिट है या फिर क्रेडिट है. सो पहले इसका मीनिंग समझेंगे. सर ये रॉन्ग डेबिट है क्या? बैंकर ने
दूसरों के अकाउंट से अमाउंट डेबिट करने के बदले में हमारे अकाउंट से बाय मिस्टेकली हमारे अकाउंट से डेबिट किया है। क्लियर? सो इट इज अ मिस्टेक ऑफ बैंकर, सो ही विल रेक्टिफाई इट। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन we are finding the reasons for the difference between balance as per cash book and balance as per passbook. So इसलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ये मत सोचो कि रॉन्ग है या फिर क्रेडिट है, बस ये सोचो ये डेबिट है या फिर क्रेडिट है। एंड वी नो दैट अगर ये डेबिट है यूजुअली हम इसको माइनस कर देते हैं, लेकिन इस केस में इसको करना है प्लस। फोर्थ वन, चेक इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड। देखो कभी कभी प्रेजेंटेड देता है, कभी कभी एनकैश्ड देता है। Clear? Words are different but meaning is same. What is situation here? Check issued but not presented. Usually plus हो जाता था, लेकिन यहाँ पे करना है माइनस। Check sent into the bank for collection but remained uncollected. देखो not cleared के बदले में वर्ड दिया है uncollected. Check deposited के बदले में दिया है check sent into the bank. Words are different, sentence is different but meaning is one. What is the situation here? Check deposited but not cleared. Usually ये माइनस हो जाता था, लेकिन अब करना है इसको प्लस। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय इन द पासबुक। क्रेडिटेड यूजुअली प्लस हो जाता था, लेकिन अब माइनस। डन? सो चलो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर passbook. Balance as per passbook. What is the amount? 25,000. We will take it to outer column. Then add bank charges. Bank charges. Amount is 250. Second one, wrong debit. There was a wrong debit in the passbook. ठीक है, अमाउंट इज 1000. नेक्स्ट थर्ड वन, check sent into bank but it is uncollected. $2,500. Then less part, check issued but not encashed. Check issued but not encashed. What is the amount? 1,500. ओके, क्या मैं अमाउंट लिख रहा हूँ प्रॉपरली? यस, हाँ, 1,500. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by banker, collected and credited by the banker, amount is 1,800. ठीक है, सो कैलकुलेशन करेंगे, we will write the amounts. This total is 3,750. 25,000 plus 3,750, 28,750. क्लियर? ये दोनों अमाउंट ऐड करो, ये हो जाता है 3,300. इसको करना है माइनस. 25,450 इज द बैलेंस. करेक्ट? देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक है, एंड पॉइंट क्या हो जाता है? बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी, बैलेंस एज पर कैश बुक. स्टार्टिंग पॉइंट था पासबुक, सो एंड पॉइंट इज कैश बुक. हमारा कैलकुलेशन अभी भी प्लस में है, अमाउंट इज इन पॉजिटिव, सो यहाँ पे सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक लिखना है, क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है. अगर ये नेगेटिव में आता तो फिर हमें लिखना पड़ता ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक.
अगर नेगेटिव में आता तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। डन। सो सिचुएशन 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, सो फोर्थ वन इज, ये देखो, ओवरड्राफ्ट शोन बाय द पासबुक ऑफ मिस्टर एम, अमाउंट इज 20,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब हमें प्रेफर करना है फोर्थ कॉलम का सिंबल्स। सो अब सेम बैलेंस सेम सिंबल प्रेफर करना है, बिकॉज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का सिंबल रहता है सेम। सिंबल्स विल नॉट चेंज इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन द कैश बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। देखो सेंटेंस अलग है बट मीनिंग सेम। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, इसको क्या करना है यहाँ पे माइनस। रिसीव्ड अ पेमेंट बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर, सो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बैंक इनटू कैश इनटू आवर बैंक अकाउंट, इन आवर बैंक अकाउंट कैश इज कमिंग इन, सो इसको करना है प्लस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये तो हो गया फेवरेट अब क्योंकि इमीडिएटली याद आ रहा है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, व्हाट इज सिंबल? प्लस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द बैंक, डेबिटेड माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, कैश इज गोइंग आउट माइनस। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड माइनस। दोनों सिचुएशन है देखो, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, सेंटेंस अलग था मीनिंग एक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक हम डिपॉजिट किए हैं लेकिन अभी तक ये बैंकर ने क्लियर नहीं किया। ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर एम, month is not mentioned, so we will write it as it is for the month of dash dash dash. First one, overdraft balance as per passbook, overdraft balance as per passbook amount is 20,000. Correct. Few transactions we should add now. First one, received amount from customer directly in bank, directly in bank, amount is 4,600. Next, check issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment, 6,980. नेक्स्ट वन सिर्फ 2 प्लस है ना, ठीक है। देन माइनस साइड, लेस साइड, चेक रिसीव्ड, check received but not sent for collection, check received but not sent for collection. What is the amount? 2,500. ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड, अमाउंट इज 100 rupees. थर्ड वन, insurance premium paid by the banker, insurance premium paid by bank. What is the amount? 2,500. Okay, next, check deposited, check deposited but not
collected. What is the amount? 3,500. Clear? Transactions we have entered. अब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इनर कॉलम का टोटल आप पहले आउटर कॉलम ले लीजिए। 11,580 ये दोनों ऐड करो, दिस इज 31,580 हियर। 8,600 है इनर कॉलम का टोटल, इसको हम करेंगे माइनस, बैलेंस बचा 22,980। क्लियर है? एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। यस, 22,980। स्टार्टिंग पॉइंट था पासबुक, सो एंड पॉइंट विल बी कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट में ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, सो एंड पॉइंट अभी भी प्लस में है अमाउंट, सो एंड पॉइंट बैलेंस विल बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। Clear, students? All the 4 types of situations we have solved. Remember, there are two methods to prepare BRS. एक add less का जो हम अभी तक किए थे, दूसरा है प्लस माइनस। क्लियर? आप प्लस माइनस में भी कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एड लेस करना थोड़ा इजी लगेगा, इसलिए मैं एड लेस मेथड फॉलो किया हूँ, ठीक है। एनी वन मेथड यू कैन फॉलो इन योर एग्जामिनेशन, बट you follow add less method or plus minus method, both the answers will be same, ठीक है। या सो इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट चेक करो पहले, उसके बाद में सिंबल्स का जो शॉर्टकट दिया था उसको याद रखो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। डन? सो एंड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel. Take care.